अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ प्रोफेसर अली नवाज। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट। असेसमेंट का मतलब है जांच पड़ताल। असेस करना, जानना, जांच पड़ताल करना। किस चीज़ की जांच पड़ताल करना? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब है कि गैर यकीनी सूरत हाल, एरर की जांच पड़ताल करना फाइनल रिज़ल्ट में। तो इसमें जो हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं, जो पहला केस डिस्कस कर रहे हैं वो है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर एडिड, कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही केसेस में ऐड होगी। तो इसका मतलब क्या? ये बात हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सपोज़ एक पर्सन है, वो एक पैमाइश लेता है और पैमाइश का रिज़ल्ट हमारे पास आता है 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो ये पैमाइश हमें उसके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से पता चल चुकी है। ये मीटर रॉड से उसने उसकी पैमाइश ली है। एक फिर वो पैमाइश करता है एक, और सेकंड पैमाइश जो सी है वो 20.6.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। ऐड करने का मतलब है x1 प्लस x2 को आप ऐड करें। तो अब दोनों वैल्यूज़ को जब आप ऐड करेंगे, ये दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 37.3। इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया। तो रूल के मुताबिक जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो हमेशा क्या होंगी? ऐड। तो ये भी दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी? वो ऐड होंगी। तो इसको हम इस तरह इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। अब देखें सब्ट्रैक्शन के केस में, देखें हम सपोज करते हैं कि x2 फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को हम क्या करना चाह रहे हैं? माइनस, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। x2 हमारे पास क्या है? 26.8 प्लस माइनस 0.1, और ये x1 वैल्यू क्या है? 10.5 प्लस माइनस 0.1। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.61। सब्ट्रैक्ट किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कि ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है ये आर ऑलवेज एडिड, ये हमेशा क्या होंगी? ऐड होंगी। तो रूल के मुताबिक हमें अब इनको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। बेशक हम सब्ट्रैक्शन करें या एडिशन करें, जो मेजर्ड वैल्यू है उसको आप एडिशन में हमेशा दोनों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन परसेंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की वैल्यू जौन सी होगी वो हमेशा क्या होगी? ऐड होगी। अब हम सेकंड अनसर्टेनिटी के जौन सा है, ये मतलब इसी का पार्ट है, इसकी तरफ जा रहे हैं। कहता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो फिर हम क्या करेंगे? इसके मुताबिक जो रूल है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आर एडिड। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हमने क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो अब हम जानते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है। मतलब कि ये पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला है लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला पीछे हमने पिछले लेक्चर में हमने इसको याद किया है। अच्छा, तो क्वेश्चन है, इस बात की समझ, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इससे हमें आ जाएगी। क्वेश्चन है कहता है कि फाइंड वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपने क्या करना है? फाइंड आउट करना है।
विद अनसर्टेनिटी के साथ इफ़ जो गिवन वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो वोल्टेज है और ये क्वेश्चन में गिवन है 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, ये उसकी क्या है एब्सोलूट अनसर्टेनिटी, ये क्या है मैयर वैल्यू। इसी तरह क्वेश्चन में उसने हमें करंट की वैल्यू दी है जो कि 8.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर है। तो हम इसके सलूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस को की वैल्यू निकालनी है, ये हमारे पास गिवन डाटा है। तो बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं, बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं V इज़ इक्वल टू आई आर इज़ इक्वल टू वी आवर आई। तो ये वैल्यूज़ पुट करें, R इज़ इक्वल टू V की वैल्यू है 5.2 गिवन डाटा में है और I की वैल्यू है 0.84 ऊपर गिवन डाटा में है। जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.19041। अब हम इसको राउंड ऑफ करना है। तो जो अब हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसमें राउंड ऑफ का टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये बात पिछले टॉपिक्स में बताई गई है। 5.2 के सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2 और 0.84 के सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2। तो अब हमने इसको 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। सिग्निफिकेंट फिगर जो पिछले टॉपिक में बात बताई है लेकिन आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो इसको हमने 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है। मीन्स क्या कि यहाँ और ये 2 डिजिट्स और इसको हमने क्या करना है राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे, जैसा कि राउंड ऑफ का रूल हम 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अगर इनको हमें स्किप करना है तो 9 5 से बड़ा है तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे 6.2 और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है ओम। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है जो कि हम 9th और 10th क्लास में बारहा सिंपल ये ओम्स लॉ का फार्मूला लगा के हम आर की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अब जो बात हमने करनी है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है जिसको सीखने के लिए ये हम टॉपिक कर रहे हैं, वो कहता है, ये यहाँ तक तो कर लिया, उसमें कहता है कि विद अनसर्टेनिटी हमने रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी को भी फाइंड आउट करना है। ये हमारा मेन टारगेट है। तो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज तो हम पहले क्या करेंगे, वी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेंगे, उसके बाद आई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लेंगे। आगे क्या करना है ये बात आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी, तो इसका हम फार्मूला जानते हैं जो कि किसके बराबर है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मैयर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो लीस्ट काउंट क्या है, इसमें हमारे पास लीस्ट काउंट है 0.1 और मैयर्ड वैल्यू है 5.2। तो लीस्ट काउंट यहाँ पे लिखेंगे 0.1 और मैयर्ड वैल्यू है 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी, तो इसका आंसर आएगा 2%। फिर हमने क्या करना है, आई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई, तो आई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, आई का लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मैयर्ड वैल्यू। तो लीस्ट काउंट आई का क्या है 0.05 और मैयर्ड वैल्यू क्या है 8.4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आई, ये हमारे पास आ जाएगा 6%। अच्छा, अब हमने बेसिकली ना वी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है ना आई की। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना है। तो आर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी में क्या है, वी
और आई डिवीजन में है। तो याद रखें ये रूल, यहाँ पर अब रूल की बात की समझ आ रही हो, अगर आप मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, दोनों केसेस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को आपने क्या करना होता है, ऐड। तो इसमें वी और आई, आर की वैल्यू निकालने के लिए वी और आई को हमें क्या करना है, इसको हमने जो हमारा फार्मूला वो कह रहा है कि वी और आई हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इनकी क्या करेंगे, ऐड। तो वी और आई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे तो हमारे पास किसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी, आर की आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो अब हमने क्या करना है, अब हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर कैसे निकालेंगे, हम दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर इज इक्वल टू 8%। अब हम ये वैल्यू जो हमारे पास पीछे आई थी, अब हम इसके साथ परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिखने जा रहे हैं, और ये वैल्यू क्या है, r इज इक्वल टू 6.2। यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, 8%, 8% ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस का ये आंसर आया है, इसमें गैर यकीनी सूरत हाल कितनी है, 8%। तो इसको लिखेंगे r इज इक्वल टू 6.2 प्लस माइनस। अब परसेंटेज को कैसे ख़त्म किया जाता है, 8 परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए मैथ में हम ये बात करके आ चुके हैं, इसको 100 से डिवाइड किया जाता है। और ये किसकी है, 8% ऑफ रेजिस्टेंस इसकी है। तो हमें इसके साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 6.2 प्लस माइनस 0.05 ओम आ जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये देखें हमने क्या किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की, किसके साथ, विद अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट की। तो यही तो हमारा क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विद अनसर्टेनिटी। तो ये चीज़ें थी। तो ये बात एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो तो इन दोनों केसेस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में v और i डिवाइड हो रहे थे, तो इन दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने सेपरेट निकाल ली। इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई थी कितनी आई थी परसेंटेज, 2%। इसकी आई थी 2% और इसकी आई थी 2% और इसकी आई थी 6%। तो हमने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी 8% आई थी, जो कि आगे मैंने एक्सप्लेन किया। शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि जो नई आने वाली वीडियो हैं उनको भी आप देख सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।